हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे कि अगर आपका साइक्रोमेट्रिक चार्ट प्रिपेयर करना है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की लाइंस होती हैं। तो वो लाइंस जो होती हैं अपन ने सबसे पहले पढ़ी थी ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस जो थी वो मैंने आपको लिखवाया था कि वो इक्वली स्पेस्ड होती हैं, इक्वली की बजाय वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती हैं। यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होने का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मली spaced lines, vertical lines, it means uniform मतलब कि अगर 6 के बाद -6 के बाद अपन ने 10 लगाना है तो उसके बीच में स्पेस जो होगा वो उतना ही होगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपकी जो लाइन है वो 5 पे इतनी स्पेस और ये बराबर हो ये बराबर हो, ऐसा नहीं है। आपने ये 45 तक जाता है चार्ट, 45 तक जाने तक आपके जितने भी पॉइंट्स बने, आपको जितना रिक्वायर्ड हो आप वहां पे लाइन बना सकते हो, लेकिन वो लाइन जो है वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं ये लाइन ना भी लगाता तो भी अगर 10 वाली लाइन लगाता तो यहीं पे आती इसी जगह पे, क्योंकि 10 इसी जगह पे आ रहा है, 15 इस जगह पे आ रहा है। अगर मैंने ये लाइन ना भी लगानी होती तो ये नहीं कि 20 वाली लाइन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, 20 वाली लाइन वहीं पे लगेगी, यहाँ पे उसका ओरिजिनल पॉइंट है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती हैं लाइंस, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आप उतनी लाइंस जो है वो लगा सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है, जैसे अपन ने लाइंस लगाई थी 5 पे लगा दी, 15 पे लगा दी और 10 और उसको छोड़ दिया। ठीक है, ये तो होगी आपकी लाइंस जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस थी। ठीक है, डीबीटी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। सेकंड पॉइंट था जो इसके अंदर लाइंस थी वो कौन सी थी? वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। तो 35 पर है एंड ऐसे आपकी लाइंस हैं यहां पे। एक आपकी अपन ने 5 वाली लाइन लगा दी, एक अपन ने 15 वाली लाइन लगा दी और एक 25 वाली लाइन लगा दी। ठीक है, ऐसे उसके ऊपर लाइंस लग जाएंगी इक्वली यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? वेट बल्ब टेम्परेचर कैसे? वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइंस कौन सी होती है? वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस कौन सी होती हैं? जिसके अंदर आपका जो इंक्लाइंड लाइंस थी, अपन ने पढ़ा था इंक्लाइंड लाइंस थी ना, जो इंक्लाइंड लाइंस को से आप क्या फाइंड आउट करते हैं? वेट बल्ब टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल के ऊपर ऐसे इंक्लाइंड रहती हैं ये लाइन। तो इन लाइंस का क्या सिस्टम होता है कि जो 5 यहाँ पे भी 5 है, अगर ये 15 है तो यहाँ पे भी 15 है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे भी 25 है। तो यहां से स्टार्ट होती हैं और ये इंक्लाइंड चलती हैं ऐसे। ठीक है, ये इंक्लाइंड लाइंस जो होती हैं ये शो करती हैं आपके जो वेट बल्ब टेम्परेचर है। तो ये लाइंस जो है 15 से भी ऐसे चलेगी, ये लाइन, और ये 25 से भी ऐसे चलेगी, और एक दूसरे की जो होती हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से तो ये पैरेलल चलेंगी, लेकिन जो है स्पेस इनका वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म फॉर्मली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। अब यहां पे तो स्पेस कम रहेगा, यहां पे स्पेस ज्यादा आ गया। नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस होती हैं ये किसको शो करती हैं? वेट बल्ब टेम्परेचर को। ये वाली इंक्लाइंड लाइन, इंक्लाइंड लाइंस जो होती हैं ये किसको शो करती हैं? वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस ये वाली होती है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इसके अंदर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस, डीपीटी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस। ये वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस। आपने एक एक करके बना के दिखानी है, चाहे ये दो दो लाइंस आप, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन है और यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी थी, ये बेस लाइंस होती हैं।
तो दोनों में से एक तरीके की लाइंस तो आपको लगानी ही पड़ेंगी अगर आप दूसरे तरीके की लाइंस के बारे में बता रहे हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइंस के बारे में बताया था, ये वेट बल्ब टेम्परेचर है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर है और ये भी वेट बल्ब टेम्परेचर है। फिर भी मैंने यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइंस लगाई क्योंकि ये बेस है, इनके ऊपर ही सारा जो डायग्राम है वो बनेगा, सारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बनेगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस कौन सी होती हैं? ये आपकी होती हैं स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जैसी ये लाइंस होती हैं लेकिन उससे अलग होती हैं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस भी नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती हैं। नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती हैं और ये शुरू होती है यहाँ पे आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर खत्म होता है। मींस अगर ये वाली लाइन है तो यहाँ पे एक आपकी लाइन आएगी, ये कौन सी लाइन होगी आपकी? ये तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया था और यहाँ पे जो वेट बल्ब टेम्परेचर भी स्टार्ट हो रहा है और इन तीनों से ही आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बनता है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहाँ आ जाएगा? ये लाइन जो है ये कौन सी है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ऐसे ही 15 के ऊपर एक लाइन, ये भी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। ऐसे ही 25 के ऊपर एक लाइन, ये भी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है जो कि अनइक्वली स्पेस्ड होती हैं, नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड और अनइक्वली स्पेस्ड, तो ये कौन सी होती हैं आपकी? ड्राई ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस। टेम्परेचर लाइन, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन ये वाली होती है। ठीक है, तो इससे आप क्या माप सकते हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का पता कर सकते हैं जब आपके पास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तो यहाँ पे कंटिन्यू चलती रहेगी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ये तो इस तरफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तो कंटिन्यू चल ही रही है, लेकिन उसके बीच में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बीच में ये अनइक्वल लाइंस जो होती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, ये कौन सी लाइंस होती हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस होती हैं। ठीक है, तो ये यहां से भी स्टार्ट हो सकती है। 20 होता है इधर से ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर 20 से स्टार्ट हो रहा होता है ऐसे टेपर। तो यहां से जो स्टार्ट होती है वो भी कौन सी होती है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन। ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन जो होती है वो कहीं भी हो सकती है। तो उससे अपन क्या मापते हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मापते हैं, जैसे कि यहाँ पे अनइक्वल लाइंस अपने देखी। उसके बाद आपका आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो होती है वो आपको पता है कि उस तरफ मैंने स्ट्रेट लिखा हुआ है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी नेक्स्ट आपका आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कौन सी होती है? जिसके अंदर आप यहाँ पे इधर लाइंस लगाते हैं इसकी, यहां से ये 0 से स्टार्ट होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। यहाँ पे सबसे पहला सबसे नीचे जो आता है वो 0 आता है और 30 तक जाती है। 30 तक लास्ट जो होता है वो क्या होता है? 30 होता है, 0 से 30 तक। और 30 का मतलब क्या है? यहाँ पे ग्राम्स पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 30 जो है, 30 ग्राम जो है एयर सॉरी उसके अंदर मॉइस्चर है। 30 ग्राम मॉइस्चर है और 1 किलोग्राम के अंदर है, तो ये मैक्सिमम ह्यूमिडिटी होगी उसकी। तो ये 30 तक जाता है और इक्वली स्पेस्ड होता है। इक्वली स्पेस्ड हॉरिजॉन्टल लाइंस from 0 to 30 grams पर किलोग्राम तक ये स्पेस्ड होता है। इक्वली स्पेस्ड हॉरिजॉन्टल लाइंस
जो कि 0 से 30 तक जाती हैं, और उन दो इनके बीच में स्पेस कितना रहता है, यहाँ पे 0, 5, 10, 15 ऐसे ये स्पेस चलता है। मैं बना देता हूं आपको सिंपली। ये लाइंस जो होती हैं ड्राई बल्ब सॉरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइंस, वो कैसे शो होती हैं, पहले इनको रब कर देते हैं। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं हॉरिजॉन के साथ चलती हैं, बेस के साथ चलती हैं, ठीक है, तो उनको आप बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस सॉरी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस भी ऐसे ही हॉरिजॉन्टल चल रही थी, लेकिन वो अनइक्वली स्पेस्ड थी, वो कहीं भी हो सकती हैं। लेकिन अगर इक्वली स्पेस्ड हो 5, 0, 5, 10, 15, 20, ठीक है, 20 के बाद 25, 30 सॉरी 30 तो यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं इसको। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस तो 30 अप्रॉक्स 15 यहाँ पे आएगा 15, ठीक है, उसके बाद आपका जो है 10 यहाँ पे आएगा 10, 5, ठीक है, यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे आएगा 25, ठीक है। ऐसे आपका ये जो है स्पेस्ड रहता है, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, और ऐसी इसकी लाइंस रहती हैं 5 के ऊपर, 10 के ऊपर, ठीक है। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए ये लाइंस, थोड़ी बहुत टेपर लग सकती हैं बोर्ड के ऊपर, लेकिन आपने बिल्कुल जो है इनको हॉरिजॉन्टल लाइंस रखना है, तभी जाके ये आपका कौन सा होगा, ये होगी आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस की खासियत क्या है, ये 0 से स्टार्ट होती हैं 30 तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर की कौन कौन सी लाइंस होती हैं इसके अंदर। आपने सारी लाइंस पढ़ रहे हैं 1 बाय 1, तो सारी ही इंपॉर्टेंट है, सारी याद रखनी है कि कौन सी लाइन जो होती है वो किसको शो करती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को शो करती है आपकी ह्यूमिडिटी लाइन को शो करती है आपकी ये वाली जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये 0 से स्टार्ट होती है 30 तक जाती है, ये इनकी खासियत है। तो 30 का क्या होता है, 30 ग्राम्स पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम के अंदर 30 जो ग्राम जो होती है वो ह्यूमिडिटी होती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आएगा। अगर वो प्योर ड्राई एयर है तो ये वाला आएगा, ठीक है, 0 ग्राम्स पर किलोग्राम जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एयर के अंदर होगी। तो उससे अपन क्या शो कर सकते हैं, इसका जो बिल्कुल ही बिना ड्राई एयर जो है उसको अपन शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अपन ने फाइंड आउट कर लिया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइंस जो होती हैं वो स्ट्रेट ऐसे होती हैं। उसके बाद आपकी आती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कौन सी होती है, ये जो होती है सैचुरेटेड एयर लाइन को फॉलो करती हैं। सैचुरेटेड एयर लाइन कौन सी होती है, ये होती है आपकी सैचुरेशन एयर की जो सैचुरेशन कर्व जो होती है ये वाली होती है। सैचुरेशन कर्व बोल सकते हो इसको, या सैचुरेटेड एयर लाइन बोल सकते हो। सैचुरेशन कर्व का मतलब भी सेम है कि जो सैचुरेशन को फॉलो करवाती है, और सैचुरेटेड एयर लाइन मतलब कि जिसके अंदर एयर जो है प्योर सैचुरेटेड है। तो ये जो कर्व होती है ये बूट शेप के अंदर पहले से बनी रहती है, इसको ही फॉलो करती हैं आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस, जो कि 80 स्पेस में होती हैं, 80, 60, 40 एंड 20 ऐसे स्पेस में रहती हैं। तो 4 लाइंस बनती हैं जो आपकी यहां से स्टार्ट होती है इस तरफ से 80, 60, 40 एंड 20। तो जो 20 वाली लाइन है वो अप्रॉक्स यहां तक जाती है, और जो आपकी 40 वाली लाइन होती है वो यहाँ पर जाती है लगभग, और 60 वाली यहाँ पे और 80 वाली यहाँ पे, ऐसे इनको आप स्पेस करते हैं। और यहाँ से स्टार्ट होती है ये लाइन, फॉलो करती है सैचुरेटेड कर्व को, ठीक है, ऐसे ही आ गया दूसरा, और ऐसे आ गया तीसरा जो कि आता है यहाँ पे, और फोर्थ आ गया आपका ये वाला जो कि फॉलो करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो कर्व होती हैं ये किसकी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, ठीक है। तो ये क्या शो करती हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ये फॉलो करती हैं ये वाली कर्व्स, ठीक है। तो ये कर्व्स फॉलो करती हैं सैचुरेटेड कर्व को। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस follows the saturated curve, सैचुरेटेड कर्व को ये फॉलो करती हैं, सैचुरेटेड कर्व के साथ साथ चलती हैं। जैसे जैसे सैचुरेटेड कर्व बेंड होगी वैसे ही आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेंड होगी, ठीक है। ये कैसे कैसे होती हैं, ये स्पेस्ड होती हैं, इनके ऊपर मेंशन्ड होता है ड्रॉन विद द वैल्यू ऑफ, drawn with the value of, इसके ऊपर डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। लाइक आपकी ये कैसे कैसे रिप्रेजेंटेड रहती है, ये कैसे कैसे बनी रहती है, 10%, 20%, 30%, तो कितनी भी हो सकती है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। कितनी भी हो सकती है, 10, 20, 40, 60, 80 एंड सो ऑन, ठीक है। 100 अगर होगी तो वो सैचुरेटेड कर्व होगी। सैचुरेटेड कर्व के ऊपर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यहाँ पे 80% अप्रॉक्स, यहाँ पे 60% अप्रॉक्स, यहाँ पे 40% और यहाँ पे 20% अप्रॉक्स जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी। और इनके नीचे जाएंगे तो 10%, इनके बीच में रहेंगे तो 30, यहाँ पे 50, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 70, इन दोनों के बीच में 90 और इस लाइन के ऊपर सैचुरेटेड कर्व के ऊपर आपका 100। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा होगी, जब सबसे ज्यादा रिलेटिव आपका ह्यूमिडिटी शो करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कर्व। तो ऐसे आप क्या बना सकते हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बना सकते हो। नेक्स्ट इसके ऊपर आती है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक स्केल लगा रहता है, वो स्केल शो करता है एंथैल्पी को, ठीक है। ऐसे स्केल, उस स्केल के ऊपर यहाँ पे डिफरेंट वो होते हैं, मार्क्स होते हैं, जिसके अंदर अपन ने डिफरेंट एंथैल्पी की वैल्यूज पुट की हुई होती हैं। उन वैल्यूज के हिसाब से आपका स्केल जो है एंथैल्पी शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, एंथैल्पी। नेक्स्ट आपका आएगा एंथैल्पी। एंथैल्पी लाइंस, ठीक है। तो एंथैल्पी ऐसे होती है, तो इनसे जो अपन ने इंक्लाइन लाइंस पहले भी पढ़ी थी उसी के समानांतर, उसी के पैरेलल यहाँ पे लाइंस जाती हैं। ये लाइंस किसकी होती हैं, आपकी जो एंथैल्पी होती है उसकी लाइंस होती हैं। ये बिल्कुल इसके स्केल के ऊपर परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, जो कि लाइंस जाती हैं ऐसे नीचे की ओर। ये किसकी होती हैं, एंथैल्पी की। एंथैल्पी, एंथैल्पी की लाइंस जो होती हैं, ये भी इनके बारे में भी क्या है, ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइंस होती हैं और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती हैं। मतलब कि स्केल के साथ है तो स्केल जितना, स्केल के ऊपर अगर आप 5 के बाद लगाना चाहते हो तो हर एक 5 के बाद जो है ये लाइंस लगेंगी, और ये क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती हैं, ठीक है। इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइंस, straight lines uniformly spaced, स्पेसिंग जो की हुई होती है इनके ऊपर वो यूनिफॉर्मली होती है, ठीक है। मतलब कि जो स्पेसिंग की है वो कैसी होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, बिल्कुल एक, अगर यहाँ पे 10 के बाद मैंने ये लगाया है तो 10 के बाद जो है यूनिफॉर्मली स्पेस्ड अपन लाइंस इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइंस रहती हैं, इंक्लाइंड लाइंस रहती हैं और एंथैल्पी चार्ट को फॉलो करती हैं, एंथैल्पी स्केल को फॉलो करती हैं। फॉलोइंग
एंथैल्पी स्केल, एंथैल्पी स्केल को वो फॉलो करती हैं। ठीक है, तो ये टेपर लाइंस जो इंक्लाइन लाइंस है ये किसको शो करेगी, एंथैल्पी को। तो यहाँ पे अपन ने एंथैल्पी लाइंस भी लगा ली है, एंथैल्पी ये वाला एंथैल्पी स्केल है और इसको फॉलो करती हैं, बिल्कुल इक्वली स्पेस्ड रहती है। ये कौन सी होती है आपकी, एंथैल्पी लाइंस। क्वेश्चन 10 नंबर में आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से एक आधा क्वेश्चन पक्का बनता है साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर से। तो यही क्वेश्चन आ सकता है कि लाइंस कौन कौन सी है, या इसके बाद वाले एक दो टॉपिक और इंपॉर्टेंट है वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। नेक्स्ट है आपका, इसी के ऊपर बना देता हूं मैं, वैसे आपने एक एक करके अलग अलग बनानी है लेकिन मैं इसी के ऊपर बना रहा हूं। नेक्स्ट है, आपने सबके लिए डिफरेंट डायग्राम्स बनाने हैं, बुक उठाओगे तो पता चल जाएगा कैसे बनाने हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस कौन सी होती हैं, ये जो होती हैं आपकी, इनका यहां पे ये ऐसे इंक्लाइन रहती हैं और ज्यादा, ये रहती हैं 60 डिग्री पर। ठीक है, तो ये जो होती हैं इक्वली स्पेस्ड होती हैं लेकिन इंक्लाइंड रहती हैं एट 60 डिग्री, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। जो होता है एंगल इनके बीच में वो 60 डिग्री होता है विद हॉरिजॉन्टल straight lines uniformly spaced at an angle of 60 degree from horizontal। हॉरिजॉन्टल से जो होता है ये 60 डिग्री के ऊपर जो होती है ये बनाई जाती है, लाइंस जो होती है ये ड्रॉ की जाती है और 60 डिग्री ये इनका एंगल होता है। और ये जो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है इन मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। ऐसे इसकी वॉल्यूम जो है निकाली जाती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी। 1 किलोग्राम जो एयर है वो कितने मीटर क्यूब जो है स्पेस को कवर करेगी। ऐसे आप स्पेसिफिक इसके अंदर वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस के बाद लास्ट आपकी आती है वेपर प्रेशर लाइंस। वेपर प्रेशर लाइन नहीं होती उसकी, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, इसके लिए कोई लाइन नहीं होती, इसके लिए एक स्केल लगा रहता है यहाँ पे। उस स्केल के सामने आपने जितना भी वेपर प्रेशर उसका देखना है, आप कोई स्केल रखोगे चार्ट के ऊपर, कहीं भी आपने इस पॉइंट के ऊपर वेपर प्रेशर देखना है तो आप इसके ऊपर स्केल रखोगे और उसके सामने बिल्कुल जो आएगा वो क्या आएगा, आपका वेपर प्रेशर आएगा। तो ये क्या है, वेपर प्रेशर। ठीक है, यहां से आप वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो, ये है वेपर प्रेशर के लिए। तो ऐसे आप डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर चार्ट के अंदर लाइंस लगा सकते थे। सारी लाइंस आपने कर ली हैं, सारी लाइंस के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड आउट की जा सकती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि साइक्रोमेट्रिक जो अप्लाइड साइक्रोमेट्रिक है वो कैसे वर्क करती है, अप्लाइड साइक्रोमेट्रिक क्यों यूज करते हैं। आपका आज के लिए इतना ही, थैंक यू।